नमस्कार बच्चों, आपके अपने लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। हम वाक्य के बारे में जान रहे थे, तो आगे देखते हैं। पद से संबंधित अशुद्धि। वाक्य में कहाँ से पद से संबंधित अशुद्धि होती है वो देखेंगे। वाक्य में मुख्यतः दो अशुद्धि को देखा था हमने, एक तो पदक्रम से संबंधित अशुद्धि और एक पद से संबंधित अशुद्धि। तो पदक्रम वाला तो अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज पद से संबंधित अशुद्धि को देखेंगे। क्या क्या अशुद्धि? जब किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, क्या हो? एक से अधिक कर्ता असमान लिंग मतलब अलग अलग लिंग का हो, एक वचन में प्रयुक्त हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया निम्नानुसार प्रयुक्त होगी। सीमा, रीमा, मोहन, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग हो गया। पुस्तक पढ़ रहा है तो यहाँ रहा क्यों आया? ये अंतिम मोहन है ना, मोहन पुल्लिंग एक वचन, तो अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी तो मोहन पुल्लिंग है तो पढ़ रहा है। यहाँ पे सीमा आ जाती तो पढ़ रही है, ऐसे आता। सीमा, सोहन व रीमा पढ़ रही है। अब अगले वाक्य में देखो, यहाँ सीमा सोहन बीच में आ गई, ये पुल्लिंग है, ये दोनों स्त्रीलिंग है, मगर लास्ट वाली क्या है? एक स्त्रीलिंग एक वचन है ना, तो अंतिम कर्ता के अनुसार ही लगेगा, तो रही। मोहन, सीमा, रीमा सभी पढ़ रहे हैं। सभी पढ़ रहे हैं तो सभी के अनुसार होगा पढ़ रहे हैं। सभी में बहुवचन है तो पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग बहुवचन है तो रहे हैं आगे। ये सभी, सभी को देख ये क्रिया लगी। मोहन, सोहन और रोहन पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसमें तो पुल्लिंग है तीनों, रोहन भी लास्ट वाला पुल्लिंग है। सीमा, रीमा, नीमा पुस्तक पढ़ रही हैं तो ये भी स्त्रीलिंग है तो रही है। चलो दूसरा नियम देखते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग जुड़ा हो, कर्ता के साथ कौन सा प्रसर्ग? ने जुड़ा हो, और एक से अधिक कर्म प्रयुक्त हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी। तो अंतिम कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होगी ना। राकेश ने पुस्तक, पेंसिल और थैला खरीदा, तो थैला पुल्लिंग एक वचन तो खरीदा पुल्लिंग एक वचन, तो अंतिम कर्ता वो कर्म के अनुसार आ गया ना, खरीदा। राकेश ने थैला, पेंसिल और पुस्तक खरीदी, पुस्तक स्त्रीलिंग, खरीदी। राकेश ने पेंसिल, थैला व पुस्तकें खरीदी, तो पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग, खरीदी। राकेश ने पुस्तक, पेंसिल व थैले खरीदे, बहुवचन के अनुसार थैले खरीदे। नियम 3 देखते हैं। यदि किसी वाक्य में कर्ता और क्रम दोनों ही प्रसर्ग सहित हो, कर्ता और क्रम दोनों में प्रसर्ग हो, सही तो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग, कर्ता के साथ तो क्या हुआ? ने लगाओ, और कर्म के साथ को लगाओ, प्रसर्ग जुड़ा हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होगी न ही कर्म के अनुसार होगी प्रयुक्त होती है, बल्कि भाव के अनुसार पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष में होगी। भाव के अनुसार होगी, पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होगी। को और ने जुड़ा हो तो उस वाक्य में ये देखो दोनों में प्रसर्ग हो, कर्ता और कर्म दोनों में प्रसर्ग हो। कर्ता के साथ तो क्या जुड़ा हो? ने, कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को जुड़ा हो तो वाक्य दोनों के अनुसार ही क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होगी न कर्म के अनुसार होगी, बल्कि भाव, उस वाक्य का क्या भाव है उसके अनुसार पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होगी। कृष्ण ने राधा को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा, और ने और को देखा पुल्लिंग एक वचन, अन्य पुरुष है ना, देखा। राधा ने कृष्ण को देखा, ये ने को है तो देखा। कृष्ण ने ग्वालों को देखा, ने को देखा। ग्वालों ने कृष्ण को देखा, तो ये ना तो क्रिया के अनुसार लगी है ना कर्म के अनुसार, पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में ही। वाक्यगत अशुद्धि के अन्य कारण भी है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि देखते हैं। अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि। अनावश्यक, मैं सोमवार के दिन व्रत रखता हूँ, तो ये के दिन अनावश्यक होता है। सीधा ही मैं सोमवार को व्रत रखता हूँ। आज आसमान की ऊंचाइयों में बादल है, तो अनावश्यक की ऊंचाई अनावश्यक पद है ना, तो आज आसमान में बादल है
तो ये अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है। वह पशु क्यों रेंगते हैं, तो वह सीधे अनुप्रयुक्त पद है ना, वह पशु। तो गधा क्यों रेंगते हैं। पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य में संकट भी आ जाते हैं, संकट नहीं बाधाएं भी आ जाती हैं। पंडित जी ने क्या कहा, पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य में बाधाएं भी आ जाती हैं, तो भी ये भी अनुप्रयुक्त पद है। भारतीय नारी शीर्ष निबंध अच्छा है, तो अनावश्यक पद हो गए ना, ये नामक शीर्ष, नामक ये सही है, इसमें अनावश्यक नहीं, सीधा सा है। भारतीय नारी नामक अनावश्यक पद समझे तो सीधा ही भारतीय नारी शीर्ष निबंध अच्छा है। परीक्षा 20 तारीख के दिन होगी, तो अनावश्यक पद हो गया के दिन, परीक्षा 20 तारीख होगी, अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है। भूमिहीन कृषक राम के सहारे जीते हैं, सहारे जीते हैं, और ये के आश्रय अनुपयुक्त पद हो गया, सहारे के आश्रय, भूमिहीन कृषक राम के आश्रय जीते हैं, तो ये अनुपयुक्त पद असंबंधी होगी, के आश्रय। विजय को सफल होने की निराशा है, सही है, सीधा सा पता है। तो इसमें अनुपयुक्त पद कौन सा, अशुद्धि कौन सा है, आशा नहीं है, विजय को सफल होने की आशा नहीं है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, वह उसके गांव से आज ही आया है, तो वह उसके नहीं अपने गांव से आज ही आया है। उसने जल्दी घर जाना है, तो उसे जल्दी घर जाना है, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तेरे को, तेरे की जगह क्या है, तुझको यहाँ किसने बुलाया, तेरे को यहाँ किसने बुलाया, एक तो ऐसे बोल, एक ऐसे बोलेंगे तुझको यहाँ किसने बुलाया। यह पुष्प इसकी सुगंध से महक रहा है, तो यह पुष्प इसकी नहीं अपनी सुगंध से महक रहा है। वह लोग जा रहे हैं, तो वे लोग जा रहे हैं। मेरे को आज दिल्ली जाना है, मुझे आज दिल्ली जाना है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है ना इसमें। विशेषण से संबंधित अशुद्धि देखते हैं। नीला आकाश अति स्वच्छ है, तो ये विशेषता बता रहा है, विशेषण नीला आकाश, तो आकाश अति स्वच्छ है, तो विशेषण नीला आकाश कहने की जरूरत है, आकाश तो नीला ही होता है। मैं कल सारी रात भर जागता रहा, तो मैं सारी रात या रात भर जागता रहा, कल की कोई विशेषता, विशेषण संबंधी अशुद्धि होगी ना। हाथी दीर्घकाय पशु है, दीर्घकाय नहीं, हाथी विशालकाय पशु है। तुम लोग अपना अपना लेख लिखो, तुम लोग तो बहुत सारे हैं, तो वो अपना अपना लेख लिखो, अपना नहीं अपना अपना लेख लिखो। क्रिया संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, क्या उस प्रश्न का हल करने की आवश्यकता है, क्या उस प्रश्न के हल की आवश्यकता है, करने की। मैंने अपनी पुस्तक पढ़ लिया, मैंने अपनी पुस्तक पढ़ ली, लिया ली, ये क्रिया से संबंधित अशुद्धि है ना। यह सड़क कहाँ जाती है, इस सड़क से कहाँ पहुंचा जा सकता है। पानी तेल से भरा है, पानी का घनत्व तेल से अधिक है, ठीक है, सॉरी, पानी तेल से भारी है, तो ऐसे बोलिए पानी का घनत्व तेल से अधिक है। यद्यपि वह गरीब है तथापि संतुष्ट है, वह गरीब होने पर भी संतोषी है। ये क्रिया संबंधी बुक की लैंग्वेज से और देखते हैं अपन। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, तो ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। किसान के पास 2 एकड़ पृथ्वी है, तो किसान के पास से 2 एकड़ भूमि या जमीन है, पृथ्वी की जगह भूमि या जमीन। लता का लड़का पूरे स्कूल में प्रथम आया, लता का पुत्र या बेटा पूरे स्कूल में प्रथम आया, संज्ञा संबंधी है ना, पुत्र बेटा। लड़का तो हिमालय की सौंदर्यता अद्भुत है, हिमालय का सौंदर्य, हिमालय की सुंदरता अद्भुत है, ऐसे भी लिख सकते हैं हिमालय का सौंदर्य अद्भुत है या हिमालय की सुंदरता अद्भुत है। तोता ने राम राम कहा, तोता ने राम राम कहा, तोता तोते। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में एक वचन रूप में विभक्ति के साथ आने पर बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग को व्याकरण में तिर्यक प्रयोग कहते हैं। इस गमला में सुंदर पौधा लगाए, इस गमले में सुंदर पौधा लगाए,
ठीक है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। मेरे को अच्छी तरह से हिंदी सीखनी है, तो मेरे की जगह क्या आएगा, मुझे अच्छी तरह हिंदी सीखनी है। हम हमारा काम करके ही घर जाएंगे, हम हमारा नहीं, हम अपना काम करके ही घर जाएंगे। क्या तेरे को इतना सरल प्रश्न भी नहीं आता, क्या तुझे या तुम्हें, तेरे को नहीं तुझे या तुम्हें। चाय में कोई पड़ गया, कोई नहीं कुछ पड़ गया, वह सब मेरे भाई के मित्र हैं, वह नहीं वे सब मेरे भाई के मित्र हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धि देखते हैं। यह पंक्तियां मीराबाई की हैं, तो ये पंक्तियां मीराबाई की होगी, यह नहीं ये पंक्तियां मीराबाई की। सुबह की ताजी हवा में टहलना चाहिए, सुबह की ताजी हवा में, तो ताजा हवा में टहलना चाहिए, ताजा, ताजे के से ताजा। एक फूल, सुबह की ताजा हवा में टहलना चाहिए। एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला लीजिए, एक फूल की माला थोड़ी होगी, फूलों की एक माला लीजिए। विशेषण, एक माला होगा, फूलों, एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला लीजिए। सभा में अनेकों लोग आए नहीं, अनेक लोग आए, अनेक अपने आप में बहुवचन है ना, अनेकों कहने की जरूरत ही नहीं है। आप बाजार से थोड़े दूध और फल लाइए। आप बाजार से थोड़ा दूध, थोड़े नहीं थोड़ा दूध और थोड़े फल लाइए। थोड़ा दूध, थोड़े दूध नहीं होता, थोड़ा दूध होता है और थोड़े फल होते हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि देखते हैं। बादल घिर गए, लगता है वर्षा होगी। बादल घिर गए, लिंग संबंधी अशुद्धि है ना। बादल घिर गए, लगता वर्षा होगी। बरसात में जगह जगह सड़क टूट गया नहीं गई, बरसात में जगह जगह सड़क टूट गई है। पंखा चल रही है, पंखा चल रहा है, चल नहीं रही है, चल रहा आएगा। तुम्हारा यह कमीज बहुत सुंदर लग रहा है, तुम्हारी यह कमीज बहुत सुंदर लग रही है। मैम आज आप हमें क्या पढ़ाएंगे, मैम आज आप हमें क्या पढ़ाएगी। गी स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग। वचन संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। आपका दर्शन ही नहीं हो पाता, तो आपका नहीं आपके दर्शन ही नहीं हो पाते। आपका दर्शन ही नहीं हो पाता नहीं, आपके दर्शन ही नहीं हो पाते। पिताजी ने चेक पर हस्ताक्षर कर दिया, पिताजी ने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए। ठोकर लगी और 4 लीटर दूध बिखर गया, ठोकर लगी और 4 लीटर दूध बिखर गया, के नहीं गया। उसका प्राण निकल गया, तो उसके प्राण निकल गए, गए, गया, गए, उसका, उसके। आप इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए, आप इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। कारक संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। उनको बहुत सुंदर कविता सुनाई है, उन्होंने, उनको नहीं उन्होंने बहुत सुंदर कविता सुनाई है। रोगी ने सेब को खाया, रोगी ने सेब खाया, कौन सेब को नहीं सेब ही खाया। हम शाम को जन्मदिन मनाएंगे, हम शाम को जन्मदिन मनाएंगे। छत में पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, तो छत में नहीं छत पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। श्री राम ने रावण का वध किया, श्री राम ने रावण का वध किया, को वध नहीं का वध किया। क्रिया संबंधी अशुद्धि। आप मुझे मधुर गीत सुनाओ, आप कोई मधुर गीत सुनाओ, सुनाइए, सुनाओ नहीं सुनाइए, आप कोई मधुर गीत सुनाइए। तुम कल मुझे न बुलाए, तुम मुझे कल नहीं बुलाओ। ये पंक्तियां संत तुलसीदास जी की हैं, ये पंक्तियां संत कवि तुलसीदास जी की हैं। मौलवी जी ने नमाज पढ़ा, मौलवी जी ने नमाज पढ़ी। क्या आपने मेरी शिकायत करी, क्या आपने मेरी शिकायत की है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। श्रीता धीमा धीमाने धीमे धीमे दौड़ती है, धीमा धीमाने धीमे धीमे दौड़ती है। हमें हर विषय को अच्छे से पढ़ना चाहिए, हमें हर विषय को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए।
आज उसकी माताजी थोड़ा थक गई है। आज उसकी माताजी थोड़ा थक गई है। आज उसकी माताजी थोड़ा थक गई है। सारे आम हाथ हाथ बिक गए। हाथों हाथ, हाथ हाथ नहीं, हाथों हाथ बिक गए। वह फूट फूट कर विलाप करने लगी। वह विलाप करने लगी या फूट फूट कर रोने लगी। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। मुंबई में देखने योग्य कोई दर्शनीय स्थल। मुंबई में कई दर्शनीय स्थल हैं। देखने योग्य कई दर्शनीय स्थल नहीं, मुंबई में देखने योग्य कई नहीं, कई दर्शनीय स्थल हैं। पुनरुक्ति करने की जरूरत नहीं है। कृपया आप हमारे घर पधारने की कृपा करें। तो कृपया कृपया 2 बार नहीं, आप हमारे घर पधारने की कृपा करें। मुझे मात्र बस एक उत्तर और लिखना है। मुझे मात्र एक उत्तर और लिखना है। बस नहीं, बस पहले एक आए, बस की जरूरत नहीं है। रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। देश के गद्दारों को मृत्युदंड की सजा दीजिए। देश के गद्दारों को मृत्युदंड दिया जाता है। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। गांधी जी का देश सदा आभारी रहेगा। गांधी जी का देश सदा आभारी नहीं, गांधी जी का सदा आभारी रहेंगे। गांधी जी का देश नहीं, देश गांधी जी का सदा आभारी रहेंगे। देश पहले आएगा। देश गांधी जी का सदा आभारी रहेगा। वह पक्का ईश्वर का भक्त नहीं, वह ईश्वर का पक्का भक्त है। हम शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक गाय का दूध पीते हैं। हम गाय का शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक दूध पीते हैं। उससे एक गीतों की पुस्तक खरीदनी थी। उससे गीतों की एक पुस्तक खरीदनी थी। एक फूलों की माला दीजिए, नहीं, फूलों की एक माला दीजिए। वह मैं और तुम मैच देखेंगे। तुम वह और मैं मैच देखने चलेंगे। अन्य अशुद्धियां देखते हैं। दादाजी सुनिए थे, हमें बहुत सारी कहानियां, नहीं, दादाजी ने हमें बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। वे देश के आगामी प्रधानमंत्री नहीं, वे देश के भावी प्रधानमंत्री, आगामी नहीं भावी प्रधानमंत्री। यह पुस्तकें किस बच्चे की है? यह पुस्तकें किस बच्चे की है? भाइयों और बहनों, कूड़ा खुले में न फेंकें। भाइयों और बहनों, कूड़ा खुले में न फेंकें। दीवार पर नहीं लिखो, दीवार पर मत लिखो। वे तुम्हें बेफालतू में डांटते रहते हैं। वे तुम्हें फालतू में डांटते रहते हैं। तो आज हमने वाक्य की अशुद्धियां पढ़ी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।